भवानी गोविंद सिंह ठाकुर जिंदाबाद 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 भूमि क्षत्रिय संगठन जिंदाबाद स्वर्ण मोर्चा जिंदाबाद महाराणा प्रताप जिंदाबाद इसको मुझे नहीं आ रहा कि हमारे स्पीकर बैठे हैं इनको क्या करके दिखाएगा तो बिठा कर पूरे जिन लोगों से इन सरकारों से हमारे अधिकारों का हनन करने वाले जिन लोगों से भाई आप संघर्ष करो। अतिथिगण जितने भी हैं ये सब संघर्ष करके आए हैं, इनको पता है कि संघर्ष कैसा होता है। हम हमेशा आपके साथ हैं। मुझे अरे अरे जनता का मैं बिल्कुल गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा था। मैं अपने आप लोग दूर दूर से आए, मेरी माता बहन दूर दूर से आई, मैं उनका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अपने माताओं बहनों को जो बड़ी दूर दूर से आई है इनको कोटि कोटि में नमन करना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग मेरे युवा साथी दूर दूर से आए, मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। मेरे ये सारे के सारे भाई हरियाणा से, योगेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, जीत राजपूत, अखिलेश पांडे जी ग्वालियर से, यूएस राणा जी दिल्ली से, मेरा भाई सर्वेश पांडे यूपी से, ऊपर कुलदीप तोमर दिल्ली से, आरडी परमार दिल्ली से, हरियाणा से। ये लोग हैं जिन्हें पूरे के पूरे देश में स्वर्ण विरोधियों की बात लगा दी, उनकी जमीनें हिला दी लोगों ने, जमीनें हिलाकर रख दी। हिमाचल प्रदेश में चाहे हम भाजपा से लड़े, चाहे हम कांग्रेस से लड़े, इन स्वर्ण विरोधियों से लड़े, आंखों में आंखें डाल के लड़े, छाती चौड़ी करके लड़े, एक प्रतिशत भी सर झुका कर नहीं लड़े। आज अब जितने भी जो लोग घरों में बैठे, जो लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे, मैं उन लोगों को इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जब बात तुम्हारी गर्दनें कतरे की आएगी, हिमाचल प्रदेश में यही रोहित ठाकुर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम पीठ में छुरा मारो, धक्का दो, दगाबाजी करो, लेकिन हम बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि हम महाराणा वाले हैं, महाराणा वाले। हम जात के राजपूत हैं, जातरा के राजपूत है, बड़ा जिगरा रखते, बड़ा जिगरा रखते। मेरे भाइयों के अंदर राणा ने कहा कि अगर
अपना काटता तो छाव में गिरता है। बड़े जिगरे वाले भाई, मेरे दिल पर दुख बहुत है, बहुत दुख है। हिमाचल प्रदेश में आज चाहे कांग्रेस वाले, चाहे सरकार वाले, चाहे कोई भी राजनीतिक दल वाले सोच रहे हो कि इतने से स्वर्णों को हमने हिमाचल प्रदेश में इतने से मिला दिया, इतने से मिला दिया। लेकिन उन लोगों को मैं यही से साफ चेतावनी देना चाहता, तुम्हारी छाती के ऊपर कील भी हम यहीं से ठोकेंगे, तुम्हारी छाती के ऊपर कील भी हम यहीं से ठोकेंगे। एवं ठाकुर वादा करता है, हम अपने में जिगरा रखते हैं लड़ने का, हम अपने में दम रखते हैं लड़ने का। हम ना किसी के सामने झुकते, ना किसी के सामने घुटने टेकते, सर झुकवाने में और घुटने टिकवाने में विश्वास रखते हैं। और टिकवाएंगे डंके की चोट पे झुकाएंगे। आज जो लोग खुश हो रहे हैं, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। इस बात का मैं वादा करना चाहता हूँ। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये लड़ाई इस हिमाचल प्रदेश में अगर लड़ी जा रही है, ये आप लोगों के अधिकारों की, आपके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है। ये रोमित ठाकुर की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कोई अपना स्वार्थ देके, कोई सरकारी ठेका देके, कोई सरकारी नौकरी देके, कोई ट्रांसफर के डर से अपने घर में अगर टूट कर कोई राजपूत बैठता है तो मैं नहीं कहता कि महाराणा प्रताप का वंश। अगर कोई ब्राह्मण समाज का आदमी भी अगर डर के वो पीछे हटता है, मैं नहीं मानता, क्योंकि परशुराम की धरती है, जिला सिरमौर की पावन धरती है। ये भगवान परशुराम की धरती है, भगवान परशुराम की धरती है। हमारे दिल से हमेशा से हमारे दिल ने, हमारी जुबान ने आग उगली। वो इसलिए उगली क्योंकि 75 सालों से हमने अपने लोगों का दर्द देखा। जब से मैं इस हिमाचल प्रदेश में अपने लोगों के बीच में जाना शुरू हुआ, मैंने अपने लोगों के आंसू देखे, मैंने अपने लोगों के दिल का दर्द देखा। चाहे वो कर्मचारी था, चाहे वो किसान था, चाहे वो युवा था, चाहे वो स्टूडेंट था, वो कोई भी था, हमने उनका दर्द सुना, हमने उनका दर्द देखा। जब एट्रोसिटी के मुकदमे लगते हैं हिमाचल प्रदेश में, जब एट्रोसिटी के मुकदमे लगते हैं हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहला फोन रोमित ठाकुर को आता है कि हमारे साथ खड़ा होगा। आज वो हमारे साथ नहीं, आज वो हमारे साथ नहीं, तो कोई बात नहीं, समय बलवान होता है। कल दोबारा से अगर आपके ऊपर लगेगा, आप हमको पीठ दिखाओगे, हम आपको तब भी अपने गले से लगाएंगे, हम आपको तब भी अपने गले से लगाएंगे। मेरे भाई सर्वेश पांडे ने बोला, हमारी तादाद, ये तो हिमाचल प्रदेश में 75% स्वर्ण समाज की हम बात करते आए। हम बड़े गर्व से बोलता था, मैंने इन भाइयों को इतनी दूर से बुलाया, बड़े गर्व से बोलता था कि भाई नाहन जिला सिरमौर वो है, जिला सिरमौर वो है जब हिमाचल प्रदेश से या पूरे के पूरे देश से लोग आएंगे, पलके बिछाकर आपके स्वागत में, आपके दीदार में खड़ा होगा जिला सिरमौर। ये हिमाचल प्रदेश का 75% स्वर्ण समाज, भाइयों, ये लड़ाई है रोमित ठाकुर की लड़ाई नहीं है, ये आपके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है जो हम लड़ने की हम लोगों ने हिम्मत जताई। मेरे भाइयों के अंदर राणे ने बोला कि सर तो हम भी झुका लेते, सौदेबाजी तो हम भी कर लेते, लेकिन हमारे खून में नहीं है भाइयों। हम किसी के सामने हम घुटने नहीं टेक सकते, सर नहीं झुका सकते, किसी की गुलामी नहीं कर सकते। गर्दन कटाना मंजूर है रोमित ठाकुर को, किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, कभी भी कभी नहीं सर झुकाएगा। आप लोग साथ खड़े हैं, साथ ये पंडाल आप लोगों के लिए लगा था, पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण स्वराज पुत्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वैश्य समाज के लिए, लोगों के लिए लगा था।
उन लोगों के लिए लगा था जो महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं, उनके आदर्शों पे चलने की जो कसमें खाते हैं, जो अपने फेसबुक पे लिखते हैं राजपूताना एटीट्यूड, राजपूताना वॉरियर, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, अपने नाम के आगे नाम के पीछे क्षत्रिय राजपूत लगाकर घूमते। अरे भाई धिक्कार है मुझे। हम वो है जो तुम्हारे अधिकारों की आवाज उठा रहा है, लड़ रहे दिन रात। हमको कमजोर करना, मजबूत करना तुम्हारे हाथ में है चाहे नहीं है, लेकिन ये जितने लोग हमारे माताएं बहनें खड़े, महाराणा प्रताप ने भी 10,000 की सेना के साथ 80,000 मुगलों का सामना किया था, लाखों मुगलों का सामना किया था। हम भी इसी सेना के दम पर इन सारे विरोधियों का सामना करेंगे। जब हम बड़ा विश्वास करते हैं आप लोगों के ऊपर, अपना घर बार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए कोई कहीं से भी फोन करता है, हम तुरंत उसके पास जाते हैं। हमें नहीं पूछते कहाँ से बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, हमें नहीं पूछते कि कोई कहीं से फोन करता है, तुरंत उसके पास निकलते। हम आप लोगों के ऊपर तो विश्वास करते हैं यार, आप लोगों की तो हमारी ताकत है। ये समाज की लड़ाई लड़ने का जज्बा अगर आप अपने दिल में रखते हैं तो आपको ताकत बनना पड़ेगा, आपको मजबूत ताकत बनना पड़ेगा, आपको इनकी जड़ें हिलानी पड़ेगी, आपको इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मेरे भाई उपेंद्र राणा ने कहा, मेरे भाई सर्वेश पांडे ने कहा कि वो जो लोग हैं जिनको मान सिंह का नाम दिया जाता है, अगर पहले सफाई ही जरूरी है तो पहले सफाई ही करेंगे। अगर पहले सफाई की आवश्यकता है, पहले सफाई की आवश्यकता है तो पहले सफाई ही करेंगे। राणा जी आपने बोला मेरे लिए, आपने अपने भाई के लिए बोला कि ऐसे सफाई जिनकी सफाई होनी उनको उठा के हरियाणा ले जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपके हरियाणा से पहले इन घने पहाड़ों के बीच में उठा कर ले जाएंगे उनको। हमें पहाड़ों के बीच में उठा कर ले जाएंगे उनको। हम हिम्मत करते हैं, ये जो सरकार वाले राजकीय भाजपा कांग्रेस इन लोगों के साथ आंखों से आंखें मिला के क्यों लड़ते, इनके साथ छाती चौड़ी करके क्यों लड़ते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले राजपूतों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को गर्व महसूस हो कि नहीं यार हम राजपूत समाज से आते हैं, हम लड़ते हैं, छाती चौड़ी करके लड़ते हैं। ब्राह्मणों को अपने ऊपर फख्र हो कि परशुराम के वंशज है, अगर एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में फरसा लेकर भी हम लोग लड़ते हैं। इसलिए आप लोगों के दम पर हम इन लोगों के साथ लड़ते हैं। आप लोगों को अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। अंतिम संदेश में बोल रहा हूँ, आप लोगों को अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर बैठे हुए उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा। आप अपनी ताकत नहीं पहचानोगे, गुम हो जाओगे, विलुप्त प्रजाति में आ जाओगे। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक विलुप्त नहीं होने देंगे, तब तक विलुप्त नहीं होने देंगे। हमारे प्रयास से, हमारी कोशिशों से, हमारे बलिदान से आप लोगों की छाती चौड़ी रहे, आप लोगों का सिर ऊंचा रहे, यही तो हमारा मकसद है। जिन युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे, तुम बैठो कॉलेज, तुम उठाओ भाजपा कांग्रेस के झंडे, तुम लगा निकालो बाइकों में रैलियां, तुम खिंचाओ उनके साथ फोटोएं। बेटा जिस दिन 40 वाले से हार के 90 वाला कुर्सी अपने घर के कोने में बैठेगा, उस दिन यही लोग याद आएंगे, यही लोग याद आएंगे। जब तुम्हारे से, जब तुमको लगेगा जेब में पैसे नहीं होंगे, माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होंगे, एक तरफ 5,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी,
दूसरी तरफ मुफ्त में फीस होगी, फिर 5,000 के लिए सोचोगे कि मेरे माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करने वाले कहाँ से लाएंगे। कोई तो होता जो हमारे लिए आवाज उठाता। यही लोग याद आएंगे उस दिन आप लोगों को, यही लोग याद आएंगे। मेरे जितने भी हमारे सारे भाई, इन्होंने मेरे एक बार बोलने पे जो हिमाचल की ओर रुख किया। भाई मध्य प्रदेश में था रात को, मैंने बोला पहुंचना तो पहुंचना है भाई। भाई रातों रात चला, कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ हिमाचल रहा, सोच सकते हैं आप लोग। भाई सर्वेश पांडे कहाँ यूपी और कहाँ हिमाचल। हमारे युवा राणा जी कार्यक्रम में, हमारे अखिलेश पांडे जी ग्वालियर में कितनी दूर से चलकर आए ये लोग, किस लिए? कि आप लोगों की एकता देखने के लिए मिलेगी। हिमाचल प्रदेश से जाएंगे यूपी, कहीं राजस्थान, कहीं पर ये जीत राजपूत या आरटी परमार, इन लोगों के गाने सुनते हैं ना आप लोग गाड़ियों में, सुनते हैं ना, है ना, सुनते हैं ना, है जुबान कह रहे पक्के हो ऐसे राजपूत, सुनते हैं ना, है ना, सुनते हैं। ये लोग इतनी दूर से चल के आए, जीत राजपूत, आरटी परमार, कि भाई जिस राजपूताने के गानों को हम लोग दुनिया तक पहुंचाते हैं, देखते तो हिमाचल प्रदेश में कितनी एकता है। क्या संदेश दोगे, क्या संदेश दोगे? सोचना। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से कुछ भी बोला, कहा, कसम खा के जाना, यहाँ से कसम खा के जाना। भगवान श्री राम वहां बैठे हैं, हवन वहां पे चला है, बजरंग बली जी की भी आरती करेंगे हम लोग। बजरंग बली जी वहां पर बैठे, भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे, महाराणा प्रताप जी की जयंती हम मना रहे। कसम खा के जाना कि ऐसे लोगों का सबसे पहले सफाया करेंगे, अगली मीटिंग उसके बाद करेंगे। भवानी लोगों का सफाया करेंगे, अगली लड़ाई उसके बाद लड़ेंगे, अगली लड़ाई उसके बाद लड़ेंगे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को आपका इतिहास में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। शायद आप लोग बहुत सारी ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों से नहीं मिला, लेकिन मैं अगर आज यहाँ पर आप आई, इतने दूर से आई, तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप वही चंडी का रूप हैं, आप वही काली का रूप हैं, आप वही भद्रकाली हैं, आप वही झांसी की रानी हैं, आप वही मां पद्मावती है, जिसने 16,000 रानियों के साथ हंसते हंसते जोहर किया था। आप वही भद्रकाली है, आप वही चंडी का रूप है। जब अपने रूप में आई थी, भगवान शिव को भी आपके पैरों के नीचे आना पड़ा था। वही है आप लोग, वही है आप लोग, वही झांसी की रानी है आप लोग, जिन्होंने अपने आत्म मान सम्मान के लिए, जिन्होंने सर नहीं झुकाया, अंग्रेजों के साथ लड़ती रही, उन्होंने अंत समय तक अपने जान कुर्बान कर दी, लेकिन सर नहीं झुकाया। हाँ, मेरी माताएं बहनें वही है, वही राजपूतानियां है, वही नारी शक्ति है। आपको आपके अंदर बैठती ताकत को पहचानना पड़ेगा। ये आप वो लोग हैं, अगर क्षत्रिय कौम की हम बात करते हैं महाराणा प्रताप जयंती पर, वही कौम है साहब, वही कौम है। मौत भी आंगन में घुसने से पहले पूछती थी कि भाई आऊं कि ना आऊं। अगर मौत अंदर आ जाती थी, राजपूत भी वही कौम थी जो घुंघरू पे नहा के उस मौत को भी अपने आंगन में नचाता था। वही कौम है आप लोग, मार्शल कौम है, वॉरियर कौम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी ताकत को पहचान लो, एक बार अपनी ताकत को पहचान लो। हम लड़ेंगे, टंके की चोट में लड़ेंगे। कोई मार करा लो, हमारे कदम पीछे नहीं हटा सकता, कोई मार करा लो, कदम पीछे नहीं हटा सकता। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है। आप लोगों को, आप इस हिमाचल में बैठे राजपूतों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को जगाओ। मेरी माताओं बहनों, आपकी जिम्मेवारी, अगर हमारी छोटी बहनें, आपको जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। हमारे युवा साथियों को जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। मेरे बुजुर्गों को जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। युवाओं को जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। एक 75% स्वर्ण समाज का हिमाचल प्रदेश है। 75
62% 62 लाख राजपूत ब्राह्मणों वैश्य को हिमाचल प्रदेश है। ये किसी के सामने झुक नहीं सकता, घुटने टेक नहीं सकता। हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुका सकते। तय कर लो मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या करना है? सर झुकाना है कि सर उठाकर हम लोगों ने जीना। आप लोगों का आप इतने दूर से आए, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारे सारे के सारे भाई लोग इतनी दूर से आए, मैं आप लोगों से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाहर से आए हमारे जितने भी अतिथिगण, मैं आप लोगों से क्षमा भी ले जाऊंगा कि जो हमने मंजर सोचा था कि इस नाम में एक नया इतिहास रचा जाए, वो नहीं हो पाया। लेकिन वादा करते हैं, इंतजार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में वो वक्त लेकर आएंगे कि ग्राउंड तो क्या सड़कों पर भी कई किलोमीटर तक जगह नहीं मिलेगी। जय भवानी। आपको एक बार फिर बुलाएंगे हिमाचल प्रदेश, वादा करते हैं आपसे, जल्दी बुलाएंगे और वादा करते हैं कि आपको वो मंजर हिमाचल प्रदेश में दिखाएंगे कि आप बोलेंगे कि ना वो मंजर हमने राजस्थान में देखा, ना हमने हरियाणा में देखा, ना हमने दिल्ली में देखा, ना कहीं में देखा। ये वादा कर सकता हूँ, ये वादा कर सकता हूँ। बोलो भाई, बड़ी दूर से आए, क्या वादा कर सकते हैं? बिल्कुल वादा करते हैं। शैलेश पांडे जी, उपेंद्र राणा जी, अखिलेश पांडे जी, युवराज राणा जी, हमारे भाई दीप राजपूत, आरती परमार, हमारे आप लोगों को जरूर वादा करते हैं कि आपको वो मंजर दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश और जल्दी दिखाएंगे। मेरे शब्दों के साथ दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा सिर मत झुकने देना कभी। हमारा सिर मत झुकने देना कभी। बस यही आप लोगों से करना चाहता हूँ। अंत में हमारे जीत राजपूत आरती परमार आप लोगों के बीच में एक बार आएंगे और उसके बाद हम लोग सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद सभी के सभी लोग भोजन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जहाँ पर बैठे आराम से बैठ जाइए, खड़े तो खड़े रहिए, बहुत देर बैठ गए है ना। इन्हीं शब्दों के साथ दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घोष लगा लें बिल्कुल बिल्कुल ऊर्जा के साथ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? जितने लोग आए हैं वहाँ पे सदस्यता वाले बैठे, संगठन की सदस्यता लेते हुए जाएंगे। उद्घोष लगा लें ऊर्जा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ बोलो, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय महाराणा, जय महाराणा, जय महाराणा, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, जय महाराणा, जय महाराणा। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या, दुनिया को एहसास करा दो सारा अपनी ताकत का। जय भवानी।